एक छोटे से गांव में खुशियों का माहौल था। आज गांव की सबसे सुंदर लड़की राधा की शादी होने वाली थी। राधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अपने लाल सेज के जोड़े और गहनों से खुद को सजा रही थी। जब वो पूरी तरह सजकर बाहर आई तो उसकी खूबसूरती और चमकते कपड़ों को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अचानक गांव वाले उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई और एक भयानक बिजली सीधे दुल्हन पर गिरी। बिजली गिरने से उसका शरीर जल गया और उसकी सुंदरता एक डरावनी मौत में बदल गई। अचानक पूरा आसमान खून की तरह लाल हो गया और हवा बहुत तेज चलने लगी। राधा की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकले। उसकी लाल आंखों में अब केवल नफरत और बदला था। उसने गरजते हुए कहा, अब मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले खौफ के मारे इधर-उधर भागने लगे, लेकिन मौत का साया उनके करीब था। अब हर रात ठीक 1 बजे ये पूरा गांव अचानक एक भूतिया दुनिया में बदल जाता है। वही लाल सेज के जोड़े वाली दुल्हन आज भी गांव की सुनसान गलियों में भटकती हुई दिखाई देती है। जो भी गांव वाला उसे देखकर हंसता है, वो उसे पकड़ लेती है और उसे भयानक मौत की सजा देती है। उस श्रापित सड़क पर कटे हुए अंग और डरावने निशान दिखाई देते हैं, जो उसके बदले की कहानी कहते हैं। हर रात 1 से 2 बजे के बीच ये गांव फिर बदल जाता है और सेज के जोड़े वाली दुल्हन फिर निकलती है अपने बदले के लिए। रात के ठीक 1 बजते ही पूरे गांव की धड़कनें थम गईं। आसमान का रंग अचानक किसी गहरे खून की तरह लाल हो गया। पूरा गांव एक भयानक सपने में बदल गया। पुरानी दीवारें और टूटे हुए घर किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगने लगे। और फिर वो आई, लाल सेज का जोड़ा पहने राधा की आत्मा। उसके भारी घुंघरुओं की आवाज खाली गलियों में गूंजने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज मेरे कोई हंसेगा और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। घरों के अंदर छिपे लोग अपनी सांसें रोके हुए थे। उन्हें पता था कि मौत बाहर टहल रही है। लेकिन कुछ लोग अब भी नहीं सुधरे थे। वे पुरानी यादों में खोकर फिर से उस दुल्हन का मजाक उड़ाने लगे। राधा के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखों की लाल चमक और भी गहरी हो गई। वो चिल्लाई, तुम्हारी यही हंसी मेरी मौत का कारण बनी थी। आज तुम्हारी हंसी का अंत होगा। वो अचानक हवा में उड़ने लगी, जैसे उसके अंदर कोई अमानवीय शक्ति समा गई हो। एक झटके में उसने उस आदमी को दबोच लिया जो सबसे जोर से हंस रहा था। उसने उस आदमी को किसी खिलौने की तरह हवा में उछालकर जमीन पर दे मारा। बाकी गांव वाले अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी।